This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे नाज़रीन और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, आइए हम सब मिलकर अपने प्यारे प्यारे आका और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। मेरे साथ मिलकर आवाज़ बुलंद आपने दुरूद पाक में शामिल हो जाना है। मिलकर पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम अपने नाज़रीन के लिए एक मर्तबा फिर प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर, और आज हमारे प्रोग्राम का 7वां EP है। यानी आज हमें तलाश है अपने 7वें ब्रिलियंट बच्चे की जिसने शामिल होना होगा हमारे सुपर 4 सिलसिलों में। तो आज हम तलाश करेंगे अपने 7वें स्टूडेंट की। हमारे साथ मौजूद हैं 6 कंटेस्टेंट्स जिनके दरमियान करवाएंगे हम आज भी मुकाबला। बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि आज किस स्कूल से कौन से स्टूडेंट हमारे साथ शामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारी बारी अपना तारुफ पेश करेंगे, अपना नाम भी बताएंगे, किस स्कूल में पढ़ते हैं हमें वो भी बताएंगे, और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं ये भी हमें बताइए। बारी है आपकी। मेरा नाम जज़लान अहमद सिद्दीकी है। मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। बढ़ेंगे अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ। अपना नाम बताएंगे बेटा। मेरा नाम अशमाल खान है। बताइए कि किस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम में किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा। क्लास 4। क्लास 4 के स्टूडेंट हैं। वेरी यूनिक नेम, अशमाल खान नाम है और प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा हैं। अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए। हम बढ़ेंगे अगले बच्चे के तारुफ की तरफ। मेरा नाम हसीब है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मैं ज़ोहरा एकेडमी से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल ज़ोहरा एकेडमी से ताल्लुक़ है। नाम मोहम्मद हसीब, वालिद का नाम मोहम्मद हनीफ, और किस क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास। 6 क्लास में ज़ेर तालीम है। अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए। बिला ताख़ीर बढ़ेंगे अगले बच्चे के तारुफ की तरफ। जी, मेरा नाम मोहम्मद अबीर है। मैं अल-हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल से ताल्लुक़ करता हूँ और मैं 6 क्लास में हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, नाम आपका भी बड़ा यूनिक है। आज तो बड़े यूनिक बच्चे हमारे पास आए हैं जिनके नाम भी बड़े यूनिक हैं, जज़लान, अशमाल और अबीर। बढ़ेंगे अगले बच्चे के तारुफ की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर अवान है। मैं डिवीज़न स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 6 में हूँ। उज़ैर हमारे साथ हैं द विजन स्कूल से और 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं। आखिरी बच्चे का तारुफ। मेरा नाम रयान है और मेरे वालिद का नाम फरहान है और मैं हेक्सिस स्कूलिंग सिस्टम से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं क्लास 7 में हूँ। क्लास 7 के स्टूडेंट हैं। हेक्सिस स्कूलिंग सिस्टम का हिस्सा है। नाम है मोहम्मद रैयान। बड़े ही खूबसूरत और यूनिक नेम के स्टूडेंट्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम बिला तातुल बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ और शुरू करेंगे हमारा पहला राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। 3 मिनट का टाइमर लगाएंगे। बारी बारी सवालात होंगे लेकिन जवाबात देंगे आप बजर के जरिए। जो बजर बजाएगा वही जवाब देने का हकदार होगा। सही जवाब पर +10 और गलत जवाब पर -10 स्कोरिंग की जाएगी। शुरू करेंगे पहले राउंड का पहला सवाल। जो बजर बजाए उससे। सवाल यह है, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब क्या है। जी, बजर बजाई है मोहम्मद अबीर ने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब है ज़ुल नूरैन। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नहीं होगा बल्कि अनहो कहेंगे। और लक़ब आपने बताया ज़ुन्नूरैन, इसका मतलब होता है 2 नूर वाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल हकीम का माना बताएं। जी, इस बार भी बजर बजाई है मोहम्मद अबीर ने। अल हकीम का माना हिकमत वाला है। अल हकीम का माना हिकमत वाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ज़ुन्नूरैन का माना बताएं। जी, बजर बजाई है जज़लान ने। 2 नूर वाला। 2 नूर वाला। जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। मकाम इब्राहिम में किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशान हैं। जी, बजर बजाई है रैयान फरहान। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह।
معراج کی رات پہلے آسمان پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس نبی سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی حسیب جواب دیں گے. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹس حاصل کیے ہیں محمد حسیب نے. باری ہے اگلے سوال کی. اگلا سوال یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ جی اشمال خان. توریت. اشمال خان نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب بتائیں گے کہ معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضور علیہ السلام کی کس نبی سے ملاقات ہوئی تھی؟ عزیر جواب دیں گے. حضرت ادریس. آپ نے جواب دیا حضرت ادریس. ادریس نہیں ہوتا بیٹا, صحیح جواب ہوتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. امام بخاری کا نام کیا ہے؟ جی بزر بجائی ہے جزلان نے. محمد بن اسماعیل. محمد بن اسماعیل. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ہم فقہ میں کس امام کو فالو کرتے ہیں؟ جی جواب دیں گے محمد عبیر. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کرتے ہیں. ہم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال. 17 رمضان المبارک کو ہونے والے مشہور غزوے کا نام بتائیں گے. جی بزر بجائی ہے عزیر نے. غزوہ بدر. غزوہ بدر. عزیر کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت کیا ہے؟ جی جواب دیں گے جزلان. 18 ذوالحجہ. 18 ذوالحجہ. جواب یہ بھی درست مان لیتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی کا مزار مبارک کس قبرستان میں ہے؟ جواب دیں گے عزیر. نجف شریف میں. نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب کون بتائے گا؟ جی جزلان بتائیں. جنت البقیع میں. جنت البقیع میں. جزلان نے جواب درست دے دیا ہے, مگر نمبر عزیر کے مائنس ہوں گے کیونکہ غلطی عزیر سے ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. بڑھیں گے ہم اپنے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. پہلے راؤنڈ کا اسکور جزلان نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. اشمال خان کے ہیں پہلے راؤنڈ پر 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد حسیب کے بھی ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد عبیر کے ہیں 30 پوائنٹس. سبحان اللہ. عزیر کے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. ریان کے بھی ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. زیرو زبر زیرو زبر. باری ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کی. اگلا راؤنڈ بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ کیونکہ یہ ہوتا ہے ایکٹیویٹی راؤنڈ. زیرو زبر زیرو زبر. اس راؤنڈ میں بھی ہوں گے سوالات, مگر سوالات کہاں سے آئیں گے اس کے لیے آپ سب کو محنت کرنی ہوگی. کریں گے؟ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھائیں گے. چلیں جناب, سب نے اگر محنت کرنی ہے تو آپ سب کو میرے پاس آنا ہوگا کیونکہ میں اس وقت موجود ہوں ہماری بال پیٹ کی طرف, اور اس بال پیٹ کے اندر ہم نے چھپا رکھے ہیں 18 کارڈز. جی ہاں, 18 کارڈز ہائڈ کیے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے ان کارڈز کو تلاش کرنا ہے. جس نے جتنے کارڈز تلاش کیے اس کے پاس اتنے چانسز ہوں گے نمبر گین کرنے کے. چلیں جی, تو آ جائیے سارے. ریڈی ہیں آپ سب؟ 60 سیکنڈ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. خیال رہے کوئی بول نیچے نہ گرنے پائے. زیرو زبر. دھیان سے. بچوں پوچھیں گے تم سے اس راؤنڈ میں پھر دیکھتے ہیں کون جی دے گا اس کا ٹائم گزر رہا ہے, گھڑی بتا رہی ہے اسپیڈ سے جا رہی ہوں. زیرو زبر جی زیرو زبر زیرو. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کارڈ گین کریں, مگر ایک دوسرے کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک دوسرے کا احساس بھی کرنا چاہیے, ایک دوسروں کے لیے ایثار بھی کرنا چاہیے. یہ مقابلہ ہے ایثار کا, ذہانت کا, اسپیڈ کا, ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا. جی وقت ختم ہو رہا ہے. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. چلیں جی اسٹاپ. یہاں پر اسٹاپ ہو جائیں گے اور اپنے اپنے پوڈیمز کی طرف بڑھیں گے. سب سے پہلے بتائیں گے جزلان کتنے کارڈ تلاش کیے ہیں؟ 3 کارڈ تلاش کر لیے ہیں جزلان نے. دیکھیں گے کارڈ نمبر کیا ہے. جس کے پاس جو نمبر ہوگا وہ ہمیں شو کرے گا. 2. کارڈ نمبر 2. چلے جی 2 نمبر سے سوال آپ کے لیے یہ ہے, قرآن پاک کی سورت سورہ آل عمران میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ 200. آپ نے کہا 200. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلا کارڈ نمبر شو کریں گے. 14.
कार्ड नंबर 14 से सवाल है, शब बराअत में मगरिब की नमाज के बाद कितने नवाफिल पढ़े जाते हैं? 6 नवाफिल पढ़े जाते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 18। कार्ड नंबर 18 बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारक में कितनी बार हिजरत हुई? 2 दफा। आपने कहा 2 बार, जबकि जवाब था 2 टाइम्स। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बारी है अशमाल खान की, कार्ड्स की तादाद बताएंगे। 2 कार्ड, बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। 11। कार्ड नंबर 11। चलें जी, कार्ड नंबर 11 से सवाल ये है, जो कुरान पाक में से एक हर्फ पढ़ेगा उसे कितनी नेकियों का सवाब मिलेगा? 10। आपने कहा 10, जबकि सही जवाब था 10। जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। हम आपको 10 पॉइंट्स देंगे। अगला कार्ड नंबर आप शो करेंगे। 13। कार्ड नंबर बता रहे हैं 13। चलें जी, बताइए, मेराज शरीफ की रात हम पर कितनी नमाजें फर्ज हुई? 50। जवाब अशमाल खान का बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। बारी है मोहम्मद हसीब की, कार्ड्स की तादाद बताएंगे। 2 कार्ड, बारी बारी कार्ड नंबर भी शो करेंगे बेटा। कार्ड नंबर 5। चलें जनाब, 5 नंबर से सवाल आपके लिए ये है, जन्नतों की तादाद बताएं। 8। आपने कहा 8। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे, मगर इससे पहले बताइए, खुशी नहीं हुई आपको सही जवाब देकर? खुशी हुई तो मुस्कुराना भी चाहिए भाई। चलें, मुस्कुरा रहे हैं मगर साथ शर्मा भी रहे हैं। शर्माना नहीं है, सिर्फ मुस्कुराना है। कार्ड नंबर, अगला कार्ड नंबर बताएंगे। कार्ड नंबर 3। हदीस पाक के मुताबिक एक बार दुरूद पाक पढ़ने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10 मरतबा रहमतें नाजिल होती हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आइए मिलकर हम भी दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कार्ड्स खत्म हुए आपके पास? जी, बारी है मोहम्मद अबीर की। कितने कार्ड्स हासिल किए हैं? 5 कार्ड्स। कैसे हासिल किए हैं जी? इससे पता चला कि आपकी फिटनेस बड़ी जबरदस्त है। चलें देखते हैं साथ जहानत भी मजबूत है या नहीं। बारी बारी अपने कार्ड नंबर शो करेंगे। 4। कार्ड नंबर 4 नंबर से सवाल आपके लिए ये है, कुल शरीफ की तादाद कितनी है? 4। आपने जवाब दिया 4। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बारी है अगला सवाल करने की, मगर उससे पहले कार्ड नंबर बताएंगे हमें। 10। कार्ड नंबर 10। चले जी, 10 नंबर से सवाल है, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 घंटे में 3600। आपने कहा 3600, मगर मेरे पास तहरीर है 3600, मगर आपका जवाब दुरुस्त मानते हैं। चलें जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 12। कार्ड नंबर 12 से सवाल ये है, दिन भर में हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं? 5। आपने कहा 5। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर 15। कार्ड नंबर 15 बताइए, वितर की कितनी रकातें होती हैं? 3 रकातें होती हैं। आप कितनी पढ़ते हैं? 3 ही पढ़ते हैं, मगर हम आपको 10 नंबर देंगे। जवाब क्योंकि दुरुस्त दे दिया है। जी, अगला कार्ड नंबर 16। चलें जी, और कितने कार्ड बाकी हैं? आखिरी हैं। चलें, कार्ड नंबर 16 से सवाल ये है, ईद की नमाज में कितने खुतबे होते हैं? 2 खुतबे होते हैं। 2 खुतबे होते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जबरदस्त नंबर हासिल किए हैं मोहम्मद अबीर ने। बारी है उजैर की। उजैर, हाउ मेनी कार्ड यू हैव? 1। ओनली 1। उजैर अपना कार्ड नंबर शो करेंगे। 7। कार्ड नंबर 7 बताइए जनाब, एक नेकी करने वाले को अल्लाह पाक की रहमत से कितनी नेकियों का सवाब मिलता है? 10 नेकियों का सवाब मिलता है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बारी है दूसरे राउंड के आखिरी सवालात की, मगर आखिरी सवालात होंगे रैयान से। कार्ड नंबर बताएंगे। 9। कार्ड नंबर 9। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। और अगर मैं कहूं कि 60 नहीं होते बल्कि 60 होते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? उर्दू में ये होते हैं। उर्दू में यही होते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबरों का इजाफा करेंगे। अगला कार्ड नंबर बताएंगे। एक ही था। चलें जनाब, रैयान ने भी एक ही कार्ड तलाश किया था। इसी के साथ हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। बढ़ेंगे अपने स्कोर बोर्ड की तरफ और देखते हैं किसने कितने नंबर हासिल किए हैं। जी, दूसरे राउंड का स्कोर हमारी स्क्रीन पर जजलान ने हासिल किए हैं। दूसरे राउंड में 30 पॉइंट्स, टोटल इनका स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। अशमाल खान ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर है 30 पॉइंट्स। हसीब ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, इनका भी टोटल स्कोर 30 पॉइंट्स। अबीर ने तो दूसरे राउंड में कमाल कर दिया, हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स।
उजैर के हैं दूसरे राउंड में 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। रैयान के भी दूसरे राउंड में है 10 पॉइंट्स, इनका भी टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। Zero 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 zero. Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. अब बारी है हमारे अगले राउंड की। अगला राउंड होगा हमारा तीसरा राउंड। जी नाजरीन, तीसरे राउंड में याद रहे एक एलिमिनेशन होती है। इस बार एलिमिनेशन किसकी होगी वो तो हमें बताएगा हमारा स्कोर बोर्ड कि किस बच्चे ने हमसे रुखसत होकर जाना है। बारी बारी आपको अल्फाज दिखाए जाएंगे, सवाल किया जाएगा, सही जवाब पर +10, गलत जवाब पर -10। बारी है जजलान की। जजलान के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। 20, 40, 10, 30, 100। जी जनाब, देखते हैं स्क्रीन पर सवाल क्या आता है। इन नंबरों को आपने कहां रखना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 30। आपने कहा 30। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हम आपको दे रहे हैं 10 पॉइंट्स। बारी है अगले सवाल की और अगले सवाल के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर, मगर इस बार अशमाल खान इन अल्फाजों को याद करेंगे। जी, शर्मिंदगी, गुनाह, दिल की सख्ती, रियाकारी, तकब्बुर। चलें जनाब, देखते हैं स्क्रीन पर सवाल क्या आता है। सलाम में पहल करने वाला किससे बरी है? 5, 4, 3, 2, 1। जी जनाब, इन्होंने जवाब दिया तकब्बुर। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है अशमाल खान ने भी अपने स्कोर में। बारी है हसीब की और हसीब के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर।
तारीख अच्छा बुरा रोशन गुजरा। जी जनाब सवाल भी दे दीजिए। कौन सा वक्त फिर नहीं आता? आपने कहा गुजरा वक्त फिर नहीं आता। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या है। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। बारी है मोहम्मद अबीर की। अबीर के लिए अल्फाज दिखाए जाएंगे स्क्रीन पर। जिद, हरकतों, मार, गलती, दुश्मन। चलें जनाब सवाल भी दे दीजिए। सवाल है इंसान किससे सीखता है? इंसान गलती से सीखता है। आपने कहा इंसान गलती से सीखता है। देखते हैं जवाब क्या आता है। आपका जवाब गलत है, क्योंकि यहां लिखा है इंसान गलती से नहीं बल्कि गलती से सीखता है। गलती खुद एक गलती है, लिहाजा गलती नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? गलती। जी सही प्रोनाउंसिएशन है गलती, और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अबीर के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। बारी है अगले सवाल की, मगर अगला सवाल होगा उजैर से, और उजैर के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। बरकत, रहमत, कदर, खूबसूरती, आजमाइश। चलें जनाब सवाल भी दे दीजिए। नेमत की क्या नेमत जाने के बाद होती है? बरकत। आपने कहा बरकत। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। नहीं जनाब, नेमत की कदर नेमत के जाने के बाद होती है। अल्लाहु अकबर। गलती कर गए हैं उसे 10 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बारी है अगले सवाल की, और अगले सवाल के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर रैयान के लिए। घर के फजूल, दुनिया के नेक बुरे। जी देखते हैं स्क्रीन पर सवाल क्या है। किस काम में जल्दी करनी चाहिए? नेक काम में जल्दी करनी चाहिए। आपने कहा नेक काम में जल्दी करनी चाहिए, जवाब देने में भी जल्दी करनी चाहिए। देखते हैं जनाब जवाब हमारे पास स्क्रीन पर क्या आता है। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक एक सवाल हो गया। बारी है एक एक और सवाल करने की। जजलान के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। गुलाम, फरिश्ता, शरीक, बंदा, जिन। जी जनाब स्क्रीन पर सवाल भी दे दीजिए। अल्लाह का कोई क्या नहीं? शरीक। अल्लाह का कोई शरीक नहीं। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अशमाल खान की, और अशमाल खान के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। मकसद, घर, कलाम, नूर, हुक्म। जी जनाब बताइए इन अल्फाज को रखना कहाँ है? सवाल दे दीजिए। कुरान मजीद अल्लाह पाक का क्या है? कलाम। आपने कहा कलाम है। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है हसीब की। हसीब के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। दूर, करीब, तब्दील, अच्छे, निखरे। चलें जनाब देखते हैं स्क्रीन पर सवाल क्या आता है। शब बरात में आमाल नामे क्या होते हैं? तब्दील। आपने कहा तब्दील। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है मोहम्मद अबीर की। अबीर जवाब देंगे इंशाल्लाह। चलें जनाब तो फिर इन अल्फाजों को याद करिए जरा। चाहत, बहार, खुमार, निसार, करार। चलें जी दिखाइए इन अल्फाजों में से किस लफ्ज को हमने सवाल में पुट करना है। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी क्या आंखों में? बहार। आपने कहा बहार। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या होता है। उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब 10 नंबरों का इजाफा किया है अबीर ने अपने स्कोर में मजीद। बारी है उजैर की। जी उजैर केयरफुली अल्फाजों को याद करेंगे। दौलत, इंसाफ, दुश्मनी, रोशनी, इंतकाम। सवाल दिखाएंगे। इस्लामी माशरा कौन सा वाला माशरा है? इंसाफ। आपने कहा इंसाफ। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है उजैर ने अपने स्कोर में। बारी है तीसरे राउंड के आखिरी सवाल की, और देखना यह है कि इस सवाल के बाद कौन हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो रहा है। जी रैयान के लिए अल्फाज आएंगे स्क्रीन पर। दोस्ती, दुश्मनी, जिंदगी, फलाह कामरानी, दौलत। जी जनाब सवाल भी दे दीजिए। है क्या नरमियों आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में? जी आपने कहा फलाह कामरानी। देखते हैं जवाब क्या आता है फलाह कामरानी नरमियों आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। जी इससे हमें सबक मिलता है
کہ ہمیں جو کام کرنا چاہیے وہ فلاح والا کام کرنا چاہیے, اسی سے کامرانی ملتی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. دیکھیں گے اسکور بورڈ اور سمجھیں گے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جزلان نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا ہے 80 پوائنٹس. اشمال خان نے بھی اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہو گیا 50 پوائنٹس. حسیب کی بھی کچھ یہی پوزیشن ہے, اس راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہے ان کا بھی 50 پوائنٹس. ابیر نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 100 پوائنٹس. عزیر نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیے, ان کا ٹوٹل اسکور بنتا ہے 20 پوائنٹس. جی ریان نے تیسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا 40 پوائنٹس. اس طریقے سے فیصلہ ہو گیا. ہمارے تیسرے راؤنڈ کے بعد ہمیں چھوڑنے والے پہلے جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ ہے محمد عزیر. عزیر آئیں گے اور ہم سے پیارا سا تحفہ وصول کریں گے. آپ کے لیے ہم نے بڑا ہی خوبصورت سا تحفہ تیار کیا ہے, اور یہاں پر ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام کی تیاری کے دوران آپ کو بہت سارا علم سیکھنے کا موقع ملا ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ یہ علم آپ کو زندگی بھر کام آتا رہے گا. بیٹھیں گے آپ سیٹ پر اور ہم بڑھیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف, اور اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا چوتھا راؤنڈ. ہم پہنچ چکے ہیں اپنے چوتھے راؤنڈ میں. چوتھا راؤنڈ ایک مرتبہ پھر ہوگا بزر راؤنڈ. اسکورنگ ہوگی +10 -10. صحیح جواب پر +10 اور غلط جواب پر -10. مگر یاد رہے چوتھے راؤنڈ کے آخر میں ایک بچے کو ایلیمنیٹ ہونا ہوتا ہے, اور ہمارا فارمیٹ یہ ہے کہ پچھلے اسکور کو ہم اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں, اور چوتھے راؤنڈ کا اسکور ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ پانچویں راؤنڈ کا حصہ ہونا ہوتا ہے یا کون ہم سے جدا ہوگا. سب کا اسکور 0 کر دیا جائے. چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے, مگر جواب وہی دے گا جو بزر بجانے میں کامیاب ہوگا. سوال یہ ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کے لیے اپنا سجدہ طویل فرما دیا تھا؟ جی بزر بجائی ہے حسیب نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں بیٹا آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 2 امام حسن و حسین. آپشن 3 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 2 حضرت امام حسن و حسین. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور دیکھتے ہیں اس بار بزر کون بجانے میں کامیاب ہوتا ہے. سوال ہے, کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی؟ جی بزر بجائی ہے محمد عبیر نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپشن 2 اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپشن 3 حضرت آدم علیہ السلام. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 10 نمبر کا اضافہ ہوگا محمد عبیر کے بھی اسکور میں. باری ہے اگلا سوال کرنے کی. کون جواب دے گا؟ جی جناب, مگر اس کے لیے آپ کو بزر بجانی ہوگی. سوال سنیے, کلیمت اللہ ہونا کس نبی کی صفت ہے؟ جی جزلان. آپشنز ہیں حضرت یونس علیہ السلام. آپشن 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام. آپشن 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز بھی موجود تھے, مگر آپ نے جس آپشن کو چوز کیا وہ بالکل درست ہے. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلا سوال آپ سب نے غور سے سننا ہے. غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قیام کے دوران کون سے صحابی دودھ پلانے کی خدمت پر مقرر تھے؟ ایک بار پھر بزر بجائی ہے جزلان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہوں گے. آپشن 1 حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یا آپشن 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رہے صحیح جواب 10 نمبر دلوائے گا, اور غلط جواب 10 نمبر واپس لے جائے گا. آپشن 1. آپشن 1 میں تھا کیا؟ نام بتا سکتے ہیں؟ حضرت یاد نہیں آ رہا تھا. یاد نہیں آ رہا تو پھر جواب کیسے دیا آپ نے؟ اس وقت یاد تھا. اچھا اس وقت یاد تھا, اب یاد نہیں آ رہا. چلیں جناب, آپ کا جواب ہم درست مانتے ہیں. صحیح نام ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. باری ہے اگلا سوال کرنے کی, اور اگلے سوال کے لیے دیکھتے ہیں بزر کون بجاتا ہے. وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا لقب ابو البشر ہے؟ چلیں جناب, بزر بجا دی ہے اشمال خان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہوں گے. آپشن 1 حضرت آدم علیہ السلام. آپشن 2 حضرت نوح علیہ السلام. آپشن 3 حضرت الیاس علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام.
آپ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام، اشمال آپ کو ویسے ہی نمبروں کی ضرورت تھی، مگر آپ نے جو جواب دیا ہے وہ آپ کو 10 نمبر دے گیا ہے۔ کس صحابی رسول کی شہادت کے بعد ان کا جسم مبارک زمین سے بلند ہوا میں آسمان تک پہنچا تھا؟ جی جواب دینے کے لیے بزر بجائی ہے محمد عبیر نے۔ آپشنز آپ کے پاس ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 3 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا شان ہے نبی پاک کے صحابہ کی کہ شہادت کے بعد بھی اللہ انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ مل کے نعرہ لگائیں گے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ باری ہے اگلا سوال کرنے کی، اور اگلا سوال یہ ہے، مسیح ہونا کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے؟ جی بزر بجائی ہے حسیب نے۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپشن 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن 2 حضرت ایوب علیہ السلام، آپشن 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام، جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے، اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا مسیح ہونا کس نبی کی صفت ہے؟ آپ نے جواب دیا حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، صحیح جواب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کون سے عیسائی بادشاہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے؟ بزر بجائی ہے جزلان نے۔ آپشنز آپ کے پاس ہیں، آپشن 1 قیصر، آپشن 2 کسرا، آپشن 3 تبا حمیری۔ تبا حمیری۔ تبا حمیری جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کس صحابی رسول کی بہن تھی؟ جی بزر بجائی ہے ریان نے۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپشن 1 حضرت امیر معاویہ، آپشن 2 حضرت سعد، آپشن 3 حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہم۔ امیر معاویہ۔ آپ نے کہا حضرت امیر معاویہ، جواب آپ کا بالکل درست ہو گیا ہے۔ چلیں جناب اگلے سوال کا جواب کون دیتا ہے دیکھتے ہیں۔ شہزادی کونین کس عظیم خاتون کو کہا جاتا ہے؟ جی بزر بجائی ہے محمد عبیر نے۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپشن 1 حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، آپشن 2 حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا آپشن 3 حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اب آخری 2 سوال رہ گئے ہیں، یاد رہے یہ 2 سوالوں کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے۔ کوشش کریں سوالات غور سے سنیں اور جوابات دے کر زیادہ سے زیادہ نمبرز حاصل کریں۔ آدم ثانی کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے؟ جی اشمال خان۔ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپشن 1 حضرت نوح علیہ السلام، آپشن 2 حضرت اسحاق علیہ السلام، آپشن 3 حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے اشمال خان نے اپنے اسکور میں۔ باری ہے اس راؤنڈ کا آخری سوال کرنے کی، اور آخری سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں کون سے نبی داخل ہوئے؟ جی بزر بجائی ہے حسیب نے۔ آپشنز ہیں آپ کے پاس، آپشن 1 حضرت ادریس علیہ السلام، آپشن 2 حضرت آدم علیہ السلام، آپشن 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی پورا ہوا۔ بڑھیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ کون ہمارے پروگرام میں کتنے نمبرز لے کر موجود ہے۔ جزلان نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ اشمال کے ہیں چوتھے راؤنڈ میں 20 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ حسیب کے ہیں چوتھے راؤنڈ میں 10 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ ابیر کے ہیں 30 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ ریان کے چوتھے راؤنڈ میں ہے 10 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ جی مقابلہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے کیونکہ اسکور بورڈ بتا رہا ہے 2 بچوں نے ٹائی کر لیا ہے۔ 10 پوائنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسیب اور محمد ریان۔ جب مقابلہ ٹائی ہو جاتا ہے تو ہم اپنے پچھلے اسکور کی طرف بڑھتے ہیں، اور پچھلا اسکور فیصلہ کرتا ہے کہ کس کے زیادہ نمبرز تھے پچھلے راؤنڈ تک۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں پچھلے راؤنڈ کا اسکور کیا تھا۔ حسیب اور ریان کا پچھلا اسکور دکھایا جائے۔ پچھلے راؤنڈ میں حسیب کے تھے 50 پوائنٹس اور ریان کے تھے 40 پوائنٹس۔ اس طریقے سے فیصلہ ہو گیا۔ ریان اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر
Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं, तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं, सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। This Ramadan transmission is brought to you by Galito's Chicken. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह आपको मजीद इम्तिहानों में कामयाबी कामरानी से हमकिनार फरमाए। आप बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। जी नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं अपने 5वें राउंड में। 5वां राउंड होता है हमारा फ्लिप बोर्ड राउंड। बड़ा ही खूबसूरत राउंड। आप सबके सामने एक बात रखी जाएगी और आपने बताना है कि आपके नजदीक वो बात का जवाब जी हाँ होगा या जी नहीं। स्कोरिंग सेम होगी, सही जवाब पर +10, गलत जवाब पर -10। तो आइए शुरू करते हैं अपना 5वां राउंड। मगर याद रहे कि इस राउंड में भी एक बच्चे को एलिमिनेट होना होगा। वो कौन होगा? यकीनन वही होगा जिसके नंबर सबसे कम होंगे। और 5वें राउंड का स्कोर भी सेपरेटली काउंट किया जाएगा, लिहाजा एक मर्तबा फिर स्कोर को 0 कर दिया जाए। तो आइए बढ़ते हैं अपने 5वें राउंड के पहले सवाल की तरफ। और सवाल यह है, सूरह नूर की आयत नंबर 35 और 40 में बकसरत लफ्ज नूर का जिक्र किया गया। इसी मुनासिबत से इस सूरत को सूरह नूर कहते हैं। इस बात का जवाब आपके नजदीक क्या होगा? जी हाँ या जी नहीं? 3 बच्चों ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी हाँ उसका जवाब हो गया बिल्कुल सही, और जिसने कहा जी नहीं उससे गलती हो गई है। अबीर के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस होंगे, बाकी सबके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। सूरह फतहा कुरान पाक के 27वें पारे में है। जवाब देंगे क्या होगा? जी हाँ या जी नहीं? जी, 2 बच्चों ने कहा जी हाँ, 2 बच्चों ने कहा जी नहीं। जिन्होंने कहा जी नहीं उनका जवाब हो गया बिल्कुल सही, क्योंकि सूरह फतहा कुरान पाक के 27वें नहीं बल्कि 26वें पारे में है। जजलान और अबीर के स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा। अशमाल और हसीब के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। कुरान पाक की सूरह दुखान मदनी सूरत है। बताइए जवाब क्या होगा? जी हाँ या जी नहीं? चारों ने कहा जी हाँ, और इस बार सबने इज्तिमाई गलती की है, क्योंकि सही जवाब था सूरह दुखान मदनी नहीं बल्कि मक्की सूरत है। सबके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस होंगे।
اور ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال غور سے سنیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی. اس میں درمیانی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے. بتائیے آپ کے نزدیک جواب کیا ہوگا؟ دو نے کہا جی ہاں, دو نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے, اور جنہوں نے کہا جی نہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے. تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبرکات ہے. بتائیے آپ کے نزدیک جواب کیا ہونا چاہیے؟ سب نے کہا جی ہاں, اور اس بار ایک مرتبہ پھر اجتماعی غلطی کی ہے, کیونکہ تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. سب سے غلطی ہو گئی ہے. اسکور -10 کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال, غور سے سنیں گے اور کوشش کریں اس بار صحیح جواب دیں گے. سوال یہ ہے, نمل کا معنی ہے چونٹی, اور سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں ایک چونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. بتائیے آپ کے نزدیک جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ جی جناب, اس بار 3 بچوں نے کہا جی ہاں, ایک نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں ان کے جواب بالکل درست ہو گئے ہیں, اور جس نے کہا جی نہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے. جناب ابیر کا اسکور -10, باقی سب کے اسکور میں +10 کر دیں گے. اگلا سوال بڑا ہی خوبصورت سوال غور سے سنیں گے. قرآن پاک کی 8ویں منزل 25ویں پارے سے شروع نہیں ہوتی. بتائیں گے جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ جی جناب, 2 بچوں نے کہا جی ہاں, 2 نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہے. 2 سے غلطی ہوئی ہے. جزلان اور حسیب کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کیے جائیں گے. اللہ اکبر. قرآن پاک کی سورہ رحمان 55 نمبر کی سورت ہے, اور اس سورت میں 78 آیتیں ہیں. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ 3 بچوں نے کہا جی ہاں, ایک نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں اس کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. جزلان سے غلطی ہوئی ہے. جناب قرآن پاک کی سورہ ملک کی آیت نمبر 51 نظر بد سے حفاظت کے لیے مفید ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ جی ہاں یا جی نہیں؟ 2 نے کہا جی ہاں, 2 نے کہا جی نہیں. اس بار جنہوں نے کہا جی ہاں اس کا جواب ہو گیا بالکل غلط, اور جنہوں نے کہا جی نہیں انہوں نے اپنے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے, کیونکہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 یہ نظر بد سے حفاظت کے لیے مفید ہے. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف, اور اگلا سوال ہے قیامت کا ایک نام تغابن ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ 3 بچوں نے کہا جی ہاں, ایک نے کہا جی نہیں. جنہوں نے کہا جی ہاں ان کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے. اگلا سوال غور سے سنیں گے کیونکہ یہ ٹریکی کوشچن ہے. قرآن پاک کی سورہ شورا عین سین قاف سے شروع ہوتی ہے. بتائیے جواب کیا ہوگا؟ 3 بچوں نے کہا جی نہیں, ایک نے کہا جی ہاں. جنہوں نے کہا جی نہیں اس کا جواب بالکل صحیح ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ سورہ شورا یہ عین سین قاف سے نہیں بلکہ حا میم عین سین قاف سے شروع ہوتی ہے. بڑھیں گے ہم اپنے 5ویں راؤنڈ کے آخری سوال کی طرف, اور آخری سوال ہے 25ویں پارے میں 5 سورتیں نہیں ہیں. بتائیے جی ہاں یا جی نہیں؟ 2 نے کہا جی ہاں, 2 نے کہا جی نہیں. اس بار جنہوں نے کہا جی ہاں اس کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے, اور جنہوں نے کہا جی نہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا 5واں راؤنڈ بھی پورا ہوا. بڑھیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کون ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے. 5ویں راؤنڈ کا اسکور ہماری اسکرین پر. جزلان نے اس راؤنڈ میں نمبر لیے نہیں بلکہ اپنے پاس موجود نمبروں میں سے اپنے نمبر واپس کیے ہیں. ان کا اسکور ہے -40. اللہ اکبر. اشمال خان نے حاصل کیے ہیں 5ویں راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. حسیب نے نمبر لیے بھی واپس بھی کیے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت 0 پوائنٹس کے ساتھ. اللہ اکبر. ابیر کے ہیں 20 پوائنٹس. سبحان اللہ. 5ویں راؤنڈ کا اسکور بتا رہا ہے جزلان ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گے. جزلان دارالمدینہ سے ہمارے ساتھ تھے, بڑے ہی کانفیڈنٹ کے ساتھ جوابات دے رہے تھے, مگر ظاہر ہے کہ کئی بار انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. ہمت نہیں ہارنی ہے, زندگی میں آگے مزید کامیابی حاصل کرنی ہے, اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ بڑھیں گے اپنی نشست پر اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. اگلا راؤنڈ ہوگا ہمارا 6واں راؤنڈ.
नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं अपने छठे राउंड में, और छठे राउंड में हमारे साथ होते हैं 3 कंटेस्टेंट्स जिनके दरमियान करवाते हैं हम मुकाबला। मगर ये मुकाबला होता है एक्टिविटी का, इनकी तेजी का, इनकी जहानत का, और देखना ये है कि इनका आईक्यू लेवल कितना इनको सपोर्ट करता है। आप तीनों को ये बोर्ड नजर आ रहा है, आप तीनों को मौका दिया जाएगा, बारी बारी बुलाया जाएगा, खुरा अंदाजी करवाई जाएगी, और जिसके नसीब में जो आएगा उसकी तरतीब को आपने दुरुस्त करना होगा। 60 सेकंड्स का टाइम होगा आपके पास। सबसे पहले बुलाएंगे हम अशमाल खान को। अशमाल खान आएंगे और खुरा अंदाजी के जरिए पर्ची निकालेंगे। हम देखेंगे कि आपके लिए क्या स्लिप निकलती है। जी बेटा, यहां से पर्ची निकालेंगे। जी, इस्लामिक इवेंट्स। आपने इस्लामिक इवेंट्स की तख्तियों को तरतीब देना है, दुरुस्त जगह पर रखना है। 60 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। आपका वक्त शुरू होता है अब। चलें जी, देखते हैं अशमाल खान कितनी तख्तियों को सही जगह पर लगा सकते हैं। जी छोड़ दीजिए, मैं लगा देता हूं, आप अगली तख्ती को दुरुस्त करें। जल्दी करेंगे, टाइम गुजरता जा रहा है। जी छोड़ दें, नहीं ये नहीं है। चलें जी, जी इस राउंड में ना सिर्फ हमारे कंटेस्टेंट्स को बल्कि नाजरीन को भी भरपूर इल्म दीन हासिल करने का मौका मिलता है, मालूमात मिलती हैं। हमारे बुजुर्गान दीन के अय्याम कब मनाए जाते हैं, उनकी क्या तारीख है, किस महीने में आता है, ये सारी नॉलेज हमें मिलती है। जी जल्दी करेंगे बेटा। जल्दी करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलें जनाब, 4 तख्तियां आपने अपने हाथ में ही रख ली। देखना यह है कि जो तख्तियां आपने लगाई हैं वो कितनी दुरुस्त लगाई हैं। पहले नंबर पर लगाई है यकुम मुहर्रम शहादत फारूक आजम, बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पर लगाई है यौम आशूर, बिल्कुल सही। तीसरे नंबर पर 25 सफर, बिल्कुल सही। उर्स आला हजरत। चौथे नंबर पर 27 रजब मेराज शरीफ, यहां गलती कर गए हैं जनाब। 5वें नंबर पर आपने लगाई है 15 रजब, ये भी गलत लगा दी है। 6ठी 7वीं 8वीं तख्ती नहीं लगाई। 90 नंबर पर लगाई है 12 रबीउल अव्वल, ये भी गलत है। यानी आपने 3 तख्तियों को सही जगह पर लगाकर 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। जी बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ, और अब बारी है, हम बुलाएंगे मोहम्मद हसीब को। हसीब आएंगे और देखते हैं आपके नसीब में कौन सी तख्तियों को दुरुस्त लगाना निकलता है। जी जनाब, पर्ची निकालेंगे। अंबिया के नाम। जी आपने अंबिया के नामों की तख्तियों को दुरुस्त जगह पर रखना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। जी नाजरीन गौर करें कि अंबिया की तरतीब क्या हम जानते हैं? कौन देगा उसका जी जल्दी करें, वक्त गुजर रहा है। अल्लाहु अकबर। कभी इस तख्ती को यहाँ, दूसरी तख्ती को वहां लगाते हैं, एक ही जगह पर बार बार चेंज कर रहे हैं। जल्दी करें बेटा, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम इज अप। चलें जनाब, सारी तख्तियों को आपने नज़र दौड़ाई है और देखते हैं कि कितनी तख्तियां आपने सही जगह पर लगाई हैं। नंबर 1 पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। नंबर 2 हजरत शीश अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। नंबर 3 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। 4th नंबर पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, यहां पर गलती कर गए हैं। 5वें नंबर पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। 6 नंबर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जी यहाँ गलती कर गए हैं। 7वें नंबर पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये भी गलत लगा दी है। 8वें नंबर पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ये भी गलत। 9वें नंबर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये भी गलत। 10वें नंबर पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम, ये बिल्कुल सही है। चलें जनाब, 1 2 3 4 5
5 तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाया है, 5 तख्तियों में गलती की है, यानी 50 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। बारी है मोहम्मद अबीर की। देखना यह है कि अबीर 60 सेकंड्स में कितनी तख्तियों को अपनी जगह पर दुरुस्त लगाने में कामयाब होते हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। चलें जी जी, कोशिश करें सारी तख्तियों को एक साथ ना उठा लें, बल्कि बारी बारी उठाते जाएं और लगाते जाएं। जी, यहाँ पर खामोश रहेंगे। जी, ये सूरह मोहम्मद आपने मेरे हाथ में थमाई है, फर्स्ट नंबर पर। चलें जी जल्दी, आधा वक्त गुजर चुका है आपका, 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं। जल्दी जल्दी करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम इज अप। चले जनाब, देखते हैं कितनी तख्तियां आपने दुरुस्त जगह पर लगाई है। याद रहे कि आपकी तख्तियां फैसला करेंगी कि आप हमारे साथ अगले राउंड में जाएंगे या नहीं। देखते हैं। पहले नंबर पर सूरह मोहम्मद बिल्कुल सही, दूसरे नंबर पर सूरह फतहा बिल्कुल सही, तीसरे नंबर पर सूरह हुजुरात बिल्कुल सही, चौथे नंबर पर खुद बता रहे हैं गलत। चलें जनाब, गलत हो गई है यहाँ पर। 5वें नंबर की सूरत सूरह जारियात बिल्कुल सही, 6ठे नंबर पर गलती कर गए हैं, 7वें नंबर पर नहीं लगाई, 8वें नंबर पर सूरह काफ, ये भी गलत लगा दी है। 4 तख्तियों को अपनी जगह पर सही लगाया है और नंबर हासिल किए हैं 40। इसी के साथ हमारा 6ठा राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड, और स्कोर बोर्ड बताएगा कि कौन हमारे प्रोग्राम से एलिमिनेट होने जा रहा है। 6ठे राउंड में अशमाल ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, हसीब के हैं 50 पॉइंट्स, अबीर ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। इसका मतलब है कि अशमाल हमारे साथ फाइनल राउंड में नहीं होंगे। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर।
इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. अशमाल का भी शुक्रिया अदा करेंगे, तोहफा देंगे और अशमाल के लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह आपको भी बरकत नसीब करे। आप बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। अगला राउंड होगा हमारा फाइनल राउंड, आखिरी राउंड, 7वां राउंड। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनल राउंड में और इस राउंड में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसीब और मोहम्मद अबीर। देखना यह है कि आज का मुकाबला जीतता कौन है। दोनों से सवालात होंगे, मगर इस बार सवालात का मौजू चूज करने का मौका आपको दिया जाएगा। आप हमें बताएंगे कि किस मौजू से आपसे सवाल किया जाए, कुरान या हदीस। जिस मौजू का आप इंतखाब करेंगे उस मौजू से आपके लिए सवाल होगा। स्कोरिंग सेम होगी, +10 -10। याद रहे, बगैर ऑप्शन के अगर आपने जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर आप चाहेंगे कि ऑप्शंस दिए जाएं तो ऑप्शन सुनने के बाद सही जवाब देने की सूरत में आपके स्कोर में 5 पॉइंट्स का इजाफा होगा। तो शुरू करेंगे हमारा फाइनल राउंड। पहले सवाल की बारी होगी मोहम्मद हसीब की। हसीब हमें बताएंगे किस मौजू से सवाल किया जाए। कुरान। जी जनाब, कुरान के मौजू से सवाल चाहते हैं। सवाल आपके लिए ये है, कुरान पाक को छूने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? वजू। आपने कहा वजू और आपका जवाब बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि सही प्रोनाउंसिएशन है वुजू। आखिरी राउंड है, आपके स्कोर को हम माइनस नहीं करते, आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा किया जाता है। सुभान अल्लाह। हसीब ने ना ऑप्शन लिया ना जनाब ज्यादा सोचा, बल्कि जवाब दे दिया। प्रोनाउंसिएशन का फर्क था, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की गलती काउंट नहीं की जाती। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा मोहम्मद हसीब के स्कोर में। सुभान अल्लाह। बारी है मोहम्मद अबीर की और मोहम्मद अबीर के लिए चैलेंज ये है कि आपको भी कोशिश करनी है कि बगैर ऑप्शंस के सही जवाब देना है। मौजू चूज करेंगे कुरान पाक। चले जनाब, कुरान पाक के मौजू से आपके लिए सवाल ये है, कुरान पाक की तिलावत करने वाले शख्स को क्या कहा जाता है? बड़ा ही आसान सवाल आ गया है। ऑप्शन। जी जनाब, ये चाहते हैं ऑप्शंस दिए जाएं। ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 कारी, ऑप्शन 2 मुअज्जिन। कारी। आपने कहा कारी, जबकि आपके पास ऑप्शन 2 भी मौजूद था, मगर आपने जिस ऑप्शन को चूज किया वो बिल्कुल सही हो गया है। 5 पॉइंट्स का इजाफा होगा मोहम्मद अबीर के स्कोर में। अब बारी है मोहम्मद हसीब की। हसीब, मौजू चूज करेंगे कुरान पाक। चलें जनाब, कुरान पाक के मौजू से अगला सवाल आपके लिए ये है, किस नमाज में मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत की जाती है? आप चाहते हैं ऑप्शंस दिए जाएं। ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन 1 सलातुत तरावीह, ऑप्शन 2 सलातुत तस्बीह। सलातुत तरावीह। आपने कहा सलातुत तरावीह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। 5 मजीद पॉइंट्स दिए जाएंगे मोहम्मद हसीब को और अब बारी है मोहम्मद अबीर की। जी मौजू बताएंगे कुरान पाक। कुरान पाक। चलें जनाब, कुरान पाक के मौजू से अगला सवाल आपके लिए ये है, कुरान पाक की आयत की वजाहत और शरह करने वाले इल्म को क्या कहा जाता है? ऑप्शन। जी जनाब, एक मर्तबा फिर ऑप्शन चाहते हैं। ऑप्शन है आपके लिए। ऑप्शन 1 इल्म तजवीद, ऑप्शन 2 इल्म तफसीर। इल्म तफसील। तफसील नहीं, इल्म तफसीर। इल्म तफसीर होता है। जवाब आपका दुरुस्त मान लेते हैं। चलें जी, बारी है मोहम्मद हसीब की। मौजू बताएंगे कुरान पाक। आपके लिए सवाल है, कौन सा फरिश्ता कुरान पाक की आयत लेकर नाजिल होता था? ऑप्शन। आपने कहा ऑप्शंस दिए जाएं, हालांकि बड़ा ही आसान सवाल था अगर थोड़ा सा गौर करते तो। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बारी है मोहम्मद अबीर की। मौजू बताएंगे बेटा। कुरान पाक। कुरान पाक। कुरान पाक को कवाइद व मखारिज से पढ़ने के फन को क्या कहते हैं? ऑप्शन। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन 1 तजवीद, ऑप्शन 2 तफसीर। तफसीर। आपने कहा तफसीर, जबकि
آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ قرآن پاک کے قواعد و مخارج سے پڑھنے کے فن کو کیا کہتے ہیں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب تھا تجوید. آپ کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. باری ہے محمد حسیب سے آخری سوال کرنے کی. موضوع بتائیں گے. قرآن پاک. قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ سورہ فاتحہ. آپ نے کہا سورہ فاتحہ. آپشن چاہتے ہیں؟ پکی بات ہے. چلیں جناب، آپ کو ہم آپشنز بھی نہیں دیتے اور آپ کا جواب بھی نہیں بتاتے کہ آپ نے جو جواب دیا وہ صحیح ہے یا غلط. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور عبیر سے سوال کرتے ہیں. عبیر، موضوع بتائیں گے. قرآن پاک. آپ کہتے ہیں قرآن پاک کے موضوع سے ہی سوال کیا جائے تو آپ نے مجھے بتانا یہ ہے اس کتاب کا نام بتائیں جس کو دنیا میں سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے. قرآن پاک. آپ نے کہا قرآن پاک. آپ نے جو جواب دیا وہ تو بالکل صحیح ہو گیا ہے. مگر آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے حسیب نے جو جواب دیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط؟ صحیح تھا. جی صحیح تھا. جی جناب، حسیب کا جواب بھی بالکل درست ہو گیا ہے. یعنی آج کے پروگرام کو ون کیا ہے محمد حسیب نے. ماشاءاللہ، محمد حسیب کو بہت بہت مبارک ہو. الزہرا اکیڈمی سے محمد حسیب کا تعلق ہے. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. محمد عبیر نے بھی بہترین کمپٹیشن کیا. بڑے ہی زبردست سوالات کے جوابات دیے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. محمد حسیب اپنے بھائی محمد عبیر کو تحفہ دیں گے. اور جی بیٹا، ماشاءاللہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. یہاں تک پہنچنا ناظرین آسان نہیں ہوتا. بھرپور محنت کرنی پڑتی ہے. سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں اور کئی سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آؤٹ آف سلیبس ہوتے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہے. امید ہے کہ آج کا ہمارا ایپیسوڈ بھی آپ کو بڑا ہی پسند آیا ہوگا اور اس ایپیسوڈ نے بھی آپ کے علم میں بہت سارا اضافہ کیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سیم ٹائم سیم چینل. ہمارا انتظار کیجیے گا اور اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.